चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एपीआई ग्रुप के बारे में। क्या बात करेंगे? एपीआई ग्रुप के बारे में क्या होता है ये समझते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। समझने के लिए आप यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आप लिखो पीओडी पॉड। ठीक है। तो जब हम लोग पॉड रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एपीआई वर्जन के आगे हम लोग क्या दे रहे हैं? वी1। ये वी1 एक ग्रुप है। पता है क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स जब क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है। देखो क्या डिफरेंट ग्रुप हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें एप्स भी हैं। ऐसे ही अगर आप रोल वगैरह क्रिएट करते हो तो अब यहाँ पर आप डिफरेंट ग्रुप डिफाइन करते हो एपीआई का। ये देखो ये डिफाइन कर। ऐसे ही अगर आप पीवी वगैरह क्रिएट करते हो, पीवी के अंदर स्टोरेज क्लास होता है, वो जब आप क्रिएट करते हो तो आप डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर डिफाइन करते हो। अगर आप देखना चाहोगे तो नीचे आ जाओ। ये देखो। ठीक है। तो आज यही समझेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप क्या है। अगर आप क्लस्टर के अंदर देखना चाहते हो कि आपके एपीआई के कितने ग्रुप हैं तो आप देख सकते हो कमांड रन करके क्यूब सी टी एल एपीआई। थोड़ा फॉन्ट को बड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर एक कमांड रन करो क्यूब सी टी एल एपीआई हाइफन वर्जन। तो आप देखो इतने सारे एपीआई के ग्रुप हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के। ठीक है। और यहीं पर अगर हम लोग कमांड रन करते हैं क्यूब सी टी एल एपीआई हाइफन रिसोर्स अगर हम लोग रन करें तो अब अगर आप इस आउटपुट को देखें। ठीक है। एक साइड दो टैब ले लेते हैं। एक साइड एपीआई के ग्रुप की लिस्ट खोल लेते हैं क्यूब सी टी एल एपीआई वर्जन। ठीक है। ये देखो। तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। अब देखो यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो एक ही ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। देख रहे हैं वी1। ये क्या? वी1 देख रहा है ग्रुप। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा, तो ये देखो। अब ये जो है आपके डिप्लॉयमेंट सेट, डीमन सेट, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट, स्टेटफुल सेट, ये इस ग्रुप में रखे हुए हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो ये देखो क्लस्टर रोल, रोल बाइंडिंग रोल, ये इस ग्रुप में रखे हुए हैं। और थोड़ा और नीचे है तो ये देखो स्टोरेज क्लास, सी एस आई स्टोरेज कैपेसिटी, सी एस आई नोड्स, ये इस ग्रुप में रखे हुए। ठीक है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? एक ईपीआई के मल्टीपल ग्रुप इन्होंने क्यों बना के रखे हैं क्यूबिडिस वाले? तो इस चीज को समझना है। अब देखो क्या होता है कि मान लो जिस सर्वर के अंदर आप एपीआई को इंस्टॉल कर रहे हो, तो मान लो मेरा अभी करंट में देखें तो मेरा एपीआई सर्वर कौन है? मेरा एपीआई सर्वर का एड्रेस क्या है? मेरा एपीआई सर्वर का एड्रेस क्या है? क्यूबसीटीएल कॉन्फ़िग व्यू करो। कॉन्फ़िग व्यू अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो मेरा एपीआई सर्वर का करंट एड्रेस ये है। ठीक है। अभी इस एड्रेस पे नहीं चलना है। आप समझें कि आप जिस भी मशीन में, जिस भी नोड में एपीआई सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये रहा एपीआई सर्वर का एड्रेस। मान लो आप जिस नोड में एपीआई सर्वर बना रहे हैं उस नोड की आईपी ये है, तो यही हो गई एपीआई सर्वर का एड्रेस। तो ये एपीआई सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पीओडी पॉड नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या हम लोग पीवी रिसोर्स बना रहे हैं, पॉड रिसोर्स बना रहे हैं, पीवीसी रिसोर्स बना रहे हैं, या रोल नाम का रिसोर्स हम लोग बना रहे हैं, या रोल बाइंडिंग बना रहे हैं, या फिर हम लोग क्लस्टर रोल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लस्टर रोल बना रहे हैं। ठीक है। या हम लोग स्टोरेज क्लास रिसोर्स हम लोग बना रहे हैं। जो भी रिसोर्स हम लोग बनाते हैं तो रिसोर्स के सामने हम लोग लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं? एपीआई वर्जन। और बताते हैं वी1। हम लोग बताते हैं एप्स वी1। तो ये क्या डिफाइन कर रही है? हम लोग ग्रुप बता रहे हैं, एपीआई का ग्रुप बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ठीक है। क्यों बता रहे हैं? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखो आप अगर पीओडी पॉड बना रहे हो, पीओडी पॉड,
अगर आप बना रहे हो तो री ये देखो क्या बता रहे हो आप, V1। ठीक है। आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो तो आप ग्रुप डिफाइन कर रहे हो, क्या बना रहे हो? आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो तो आप ग्रुप डिफाइन कर रहे हो, ये देखो। तो ऐसा क्यों भाई, क्यों ग्रुप बता रहे हैं? तो क्यूबरनेटिस वालों ने क्या किया है कि एपीआई के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इन्होंने बना के रखे हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, एक V1 हो गया, एक ऐप-V1 हो गया। जैसे दो चार ग्रुप्स यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है। ऐसे स्टोरेज क्लास एक ग्रुप हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपका एक ग्रुप ये हो गया, ये ले लो। ठीक है। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। अब इन्होंने बोला कि इस ग्रुप के अंदर उन्होंने कुछ रिसोर्सेस रखे हैं, जैसे पीओडी पॉड नाम का रिसोर्सेस रखा है, पीवी नाम का रखा है, पीवीसी रखा है, नेम स्पेस रखा है। ऐसे ही इस ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें ऐप के अंदर, ऐसे कर देते हैं, ये इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इस ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, डीमन सेट। इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा स्टेटफुल सेट। इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा रेप्लिका सेट। इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा डिप्लॉयमेंट। ठीक है। ऐसे इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा स्टोरेज क्लास, CSI ड्राइवर। ठीक है। स्टोरेज क्लास। इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, रोल, क्लस्टर रोल, ये सारी चीजें। रोल, क्लस्टर रोल, ये सारी चीजें। क्लियर? अब देखो होता क्या है, इन्होंने एपीआई का एक ग्रुप नहीं रखा, मल्टीपल्स रखे हैं। क्यों रखे हैं मल्टीपल्स? क्योंकि इनका कहना है कि भाई जो एपीआई का जो वर्जन है वो अलग डेवलपमेंट होता, मतलब एपीआई की डेवलपमेंट अलग होगी, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट अलग होगी। ठीक है। एपीआई की डेवलपमेंट अलग लेवल पे हो रही है, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट अलग लेवल पे हो रही है। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये पीओडी पॉड नाम का मैंने रिसोर्स डेवलप किया, मैंने रिसोर्स बैठकर डेवलपर के थ्रू डेवलप कर दिया। लेकिन जब मैं क्लस्टर में कमांड मारता हूँ ना, kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, क्या मैं कमांड मारता हूँ kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का नाम। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट नाम का ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी डेवलप है तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी। लेकिन आप एक चीज देखें कि जब हम लोग डिप्लॉयमेंट नाम के ऑब्जेक्ट को, डिप्लॉयमेंट नाम के रिसोर्स को क्रिएट करने जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले एपीआई के पास पहुंचती है। राइट? तो एपीआई सबसे पहले अपने डेटाबेस को रीड करता है। क्या उसके अंदर ये पैरामीटर डिफाइन किया गया डिप्लॉयमेंट जैसा कुछ, पॉड जैसा कुछ? अगर डिफाइन किया गया तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे करता है। तो मान लो अगर डेवलपर ने पीओडी पॉड नाम का रिसोर्स डेवलप कर दिया और एपीआई के अंदर जाके वो इंटीग्रेट नहीं किया, तो क्या आप पॉड बनाने जाओगे तो एपीआई बनवा के देगा? नहीं, एपीआई तो बोल देगा भाई ये क्या है मैं नहीं समझता। एपीआई उसे अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा ना। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ जाऊं, अगर मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। ठीक है। ये क्या बन रहा है, पॉड। कैसे बना दिया एपीआई ने? एपीआई। और अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूं क्या, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम संजय हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। अब ये डिप्लॉयमेंट बन गया। कैसे बन गया डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स कैसे बन गया, डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स
कैसे बना? क्योंकि एपीआई के पास गए, एपीआई ने अपने डेटाबेस में देखा, उसने बनवा दिया। लेकिन अगर मैं कमांड यहाँ पर मारूं क्यूब सीटीएल क्रिएट, ऐसा कुछ मार दूं, तो ये क्या बोलेगा? देखो क्या बोलता है, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन एच, अनएक्सेप्ट एक्सपेक्टेड, मतलब एपीआई आपके इस आर्गुमेंट को नहीं समझता। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी कंपनी ने कोई ऐसी मशीन तैयार की जो माइंड को स्कैन करती है, ठीक है, और चाहते हैं कि वो माइंड को स्कैन करने वाली मशीन बना दी उन्होंने। अब कोई मशीन चलेगी कैसी? उस मशीन को चलाने के लिए एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो मान लो एप्लीकेशन डेवलप कर दिया गया, ठीक है। जो एप्लीकेशन डेवलप किया वो एक काइंड ऑफ एक रिसोर्स है, और हम चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन को हम कुबरस में लोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एपीआई कब अंडरस्टैंड करेगा आपके उस एप्लीकेशन को, उस रिसोर्स को? जब एपीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया होगा, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक रिसोर्स इस नाम से डेवलप कर दिया, ठीक है, लेकिन एपीआई उसे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि एपीआई के अंदर इंटीग्रेशन नहीं की गई है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई जो भी रिसोर्स डेवलप होगा उसको सबसे पहले एपीआई के अंदर आकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा कोडिंग के फॉर्मेट में। और डेवलपर्स करते हैं, कैसे करते हैं वो अलग चीज है। आप भी अपने खुद के रिसोर्स बनाकर एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम रिसोर्स ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, देखो कि जब आप अपने रिसोर्सेज डेवलप करोगे तो एपीआई के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने एपीआई का एक वर्जन नहीं रखा कि भाई एक ही वर्जन रख दो डिफॉल्ट वाला, ऐसे नहीं रखा इन्होंने कि लो डिफॉल्ट V1 यही है एपीआई का वर्जन, है ना। अब जितने भी रिसोर्सेज बनाओगे ये रहा एपीआई का वर्जन, यहाँ पे आके चेंजेस मारते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अगर एक ही वर्जन होता, एक ही वर्जन होता तो क्या दिक्कत आती, मैं आपको बताता। एक ही वर्जन होता तो फॉर एग्जांपल मान लो ये 6 रिसोर्सेज हमारे पास है, हमने 6 रिसोर्सेज ले जाकर यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दी, अब ये एपीआई काम करना स्टार्ट कर दिया। मान लो कल को आपकी कंपनी ने 5 रिसोर्सेज और डेवलप कर दिए, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा फिजिकल मशीन आ गई जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कुबरनेटिस में चलाना चाहते हैं उस मशीन को। तो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, बोले तो रिसोर्स डेवलप करेंगे, और जब रिसोर्स डेवलप करेंगे तो एपीआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और जब एपीआई के साथ इंटीग्रेट करने जाएंगे तो एपीआई डाउन टाइम में चला जाएगा। भाई इंटीग्रेट करेंगे तो भाई फाइल वगैरह खोलेंगे, एडिट करेंगे, कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक एपीआई के अंदर पहले जो रिसोर्सेज डिफाइन किया गया है वो क्रिएट नहीं हो पाता, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। क्या बोली? भाई क्यूबिटिस ओपन सोर्स है, ग्रुप कर दिया, ग्रुप बना दिया। कह रहा है एक V1 नाम का ग्रुप है जिसके अंदर इतने रिसोर्स इन्होंने रख दिए। एक एप V1 नाम का ग्रुप है जिसके अंदर ये रिसोर्सेस रख दिए। एक स्टोरेज kts.io V1 नाम का ग्रुप है जिसके अंदर ये रिसोर्सेस रख दिए। अब ये कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, राइट। अब आपने कोई रिसोर्स डेवलप किया, कोई रिसोर्स डेवलप किया, तो जरूरी नहीं है कि आपको इन ग्रुप को छेड़खानी करने की जरूरत है। आप अपने भी ग्रुप बनाकर उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट, जिससे कि पहले के जो ग्रुप के अंदर जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं वो इजिली चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर हम लोग देखें, अगर यहां चले हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पर जाएं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर कमांड मारते हैं क्यूब सीटीएल, थोड़ा सिस्टम स्लो है, एपीआई हाइफन रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये सारे रिसोर्सेज इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और ये सारे रिसोर्सेज इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो इन्होंने ग्रुपिंग कर रखा है। तो ग्रुपिंग से क्या हुआ कि जब मैं पीओडी पॉड नाम का रिसोर्स बनाऊंगा तो मैं इस ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट वगैरह बना रहा हूँ तो मैंने इस ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कल को मैं स्टोरेज क्लास बना रहा हूँ तो इस ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ, कल को मैं क्लस्टर रोल बना रहा हूँ तो इस ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ, और ये सारे ग्रुप एपीआई के एड्रेस के साथ कनेक्टेड हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो जब भी आप कमांड रन करते हो ना, क्यूब सीटीएल क्रिएट पॉड जो भी, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है? एपीआई एड्रेस पे आती है, इस एड्रेस पे आएगी जहाँ पे एपीआई सर्वर, ठीक है, एपीआई का आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। और एपीआई आपके बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट में काम करता है? 6443 पे, तो इस पोर्ट पे आई। अब यहाँ से ग्रुपिंग कैटेगरी डिसाइड होता है कि भाई यूजर ने जो पॉड बना रहा था तो आपने कौन से ग्रुप को डिफाइन किया, उसी ग्रुप के पास जाएगा। समझ आई? तो ये ग्रुप क्यों बनाया गया? बेटर मैनेजमेंट के लिए, है ना।
बेटर मैनेजमेंट के लिए डाउन टाइम ना आए, इसलिए इन्होंने ग्रुपिंग बनाकर रखा है। अब एक चीज और बता दूं, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जैसे ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप के वर्जन चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। V1 के कल को आपको V2 देखने को मिल जाएगा, कल को ऐप V1 की जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐप V2, ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐसे ऐड हो जाए, apps1/v1, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप के वर्जन अपग्रेड हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लो V1 ग्रुप के अंदर आज 10 रिसोर्सेज है, कल 2 रिसोर्सेज और ऐड कर दिए जाए, तो अब V1 का वर्जन V1 नहीं रखेंगे, इसका वर्जन भी अपग्रेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि कल को आप अगर अपग्रेड वर्जन को डिफाइन कर रहे हो तो ही आप उस रिसोर्स को यूज कर सकते हो। राइट? नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल आप पॉड बना रहे हो, ठीक है। आप क्या करो, पॉड बना रहे हो, पॉड बनाते टाइम में V1 डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया आपने? V1 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो पॉड तो बन जाएगा। अब कल को ऐसा होता है कि ये जो पॉड नाम का रिसोर्स है, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डेवलपर ने डेवलप करके डाल दिया एक्स्ट्रा फीचर पॉड के अंदर, जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर आ गया, अभी किस ग्रुप में गया? V1 के अंदर। तो अब कंपनी ने इसका ग्रुप का वर्जन V1 से हटाकर V1.1 कर दिया। अब कल को क्या होगा कि अगर आप V1 यूज करोगे ना, तो पॉड के नए फीचर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप एक काम करो, V1.1 यूज करो, उस ग्रुप के अंदर जो पॉड नाम का रिसोर्स डाला गया वो अपडेटेड वर्जन वाला डाला हुआ। तो ऐसे आपको वर्जन वर्जन पे अपग्रेड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझना क्या है कि हर ग्रुप को इन्होंने इसलिए डिजाइन किया कि एक बेटर मैनेजमेंट के लिए, है ना, बेटर मेंटेनेंस के लिए, डाउन टाइम भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग देखो API वर्जन, ठीक है, हम लोग पॉड बनाएंगे तो डिफरेंट आपको मिलेगा। ये देखो V1, और जब आप रोल वगैरह बनाओगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा। राइट? तो अब आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि भाई API वर्जन के आगे ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डेवलप करके रखे गए हैं, ठीक है। अगर आपको अपने क्लस्टर पे देखना है कि भाई API के कितने ग्रुप्स हैं, तो आप ये कमांड मारें, तो ये दिखा रहा है भाई, देखो इतने सारे हैं, ठीक। हर ग्रुप के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज डाले गए हैं वो भी आप देख सकते हो, कैसे? API-रिसोर्स, ठीक है, ये देखो, देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। कुछ आपको कस्टम रिसोर्सेज भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने कस्टम रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हो, सारी चीज़। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ आ गया हो। बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आप CKD क्लास में हो तो, ठीक है। हालांकि ये CKA का पार्ट नहीं है, CKD का पार्ट है। तो CKD अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं ये भी पढ़ाता हूँ कि कस्टम रिसोर्स कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, कस्टम ग्रुप कैसे बनाते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।